अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करना है और ग्रुप को समझने से पहले चूँकि ग्रुप एक नॉन एम्प्टी सेट होता है सबसे पहले, इसलिए हम सेट को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद प्रॉपर ग्रुप और उसकी टाइप्स को देखेंगे। सेट को एक्सप्लेन करने से पहले हमें नंबर्स की ज़रूरत होती है और ये थोड़ा कंसेप्ट सेट थ्योरी से है जो लास्ट टाइम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने इंटरव्यू में पूछे थे वो क्वेश्चन। सेट सेट को समझने से पहले हमें नंबर्स की ज़रूरत होती है और नंबर वो सिंबल होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज़ होते हैं। बेसिकली नंबर्स की दो टाइप्स हैं, एक को हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं और दूसरे को हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स देखते हैं। वो नंबर जो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पोजीशन होती है क्लासेस में कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। इस तरह के नंबर को हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। ऑर्डिनल स्टैंड फॉर ऑर्डर। इससे जो अगला कंसेप्ट है वो कार्डिनल नंबर का है। कार्डिनल नंबर तादाद को बताते हैं। यूँ समझ लें एक क्लास है, उसकी कितनी तादाद है, इस तरह के नंबर को हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। और क्लास में कितने फेलोज ने पोजीशन ली उसे ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले जो नंबर्स हो गए उन्हें ऑर्डिनल, और उस क्लास की कितनी तादाद थी इस तरह के नंबर को हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। अब इन नंबर पर कुछ बेसिक ऑपरेशन होते हैं, हम वो देखते हैं। ऑपरेशन की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक को हम यूनारी ऑपरेशन कहते हैं और दूसरे को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। पहले हम इनकी सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। चूँकि बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप में यूज़ होगा, उसकी स्टेटमेंट वाइज भी डेफिनेशन देखेंगे और हम ग्रुप में भी प्रॉपर इसको इस्तेमाल करेंगे। यूनारी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो डायरेक्ट एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट करता है। अब हम यूनारी ऑपरेशन की कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये देखें कि 4 अंडर रूट जो होता है इज इक्वल टू 2 होता है। अब अंडर रूट या स्क्वायर रूट जो ऑपरेशन हो गया हमारा यूनारी ऑपरेशन हो गया, इसने डायरेक्ट एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये भी हमारा यूनारी ऑपरेशन हो गया। इसी तरह क्यूब भी होता है कि 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। अब क्यूब, क्यूब रूट और स्क्वायर, ये हमारे स्क्वायर रूट, स्क्वायर और क्यूब, इस तरह के जो नंबर होते हैं और क्यूब रूट भी, ये हमारे ऑपरेशन जो होते हैं ये यूनारी ऑपरेशन कहलाते हैं। अब इससे अगला कंसेप्ट जो है वो बाइनरी ऑपरेशन का है। बाई मीन 2 होता है, मतलब एक ऐसा ऑपरेशन जो दो या दो से ज़्यादा नंबरों को कंबाइन करेगा और हमें आंसर के तौर पर कोई अदर नंबर देगा। जैसे इसकी एग्जांपल देखें, 2 + 6 इज इक्वल टू 8। अब देखें इसने दो नंबर्स को कंबाइन किया और एक आंसर में थर्ड नंबर दे दिया, जबकि यूनारी ऑपरेशन जो था वो डायरेक्ट कन्वर्ट करता था एक नंबर को दूसरे नंबर में। इसी तरह एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो गई और आपकी सब्ट्रैक्शन हो गई। इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं हम उन्हें बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। और ग्रुप थ्योरी में हम दो ऑपरेशन ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वाला। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये दो बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप थ्योरी में ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। अब आपको पता चल गया कि यूनारी ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन में क्या फ़र्क है। मतलब एक ऐसा ऑपरेशन जो एक नंबर को डायरेक्ट दूसरे नंबर में कन्वर्ट करे उसे यूनारी ऑपरेशन कहते हैं, और एक ऐसा ऑपरेशन जो दो या दो से ज़्यादा, कम से कम दो या दो से ज़्यादा नंबरों को कंबाइन करे और आंसर के तौर पे कोई तीसरा नंबर दे, तो इसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ये तो थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। अब हम ग्रुप की तरफ चलते हैं और इसे ग्रुप में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब हम ग्रुप को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ग्रुप की प्रॉपर डेफिनेशन समझने से पहले हमें उसकी ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड और फिर ग्रुप कंस्ट्रक्शन की तरफ चलना होगा। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। अब देखें ग्रुप एक सेट होता है।
हम थोड़ा सा नेक्स्ट ट्राई करते हैं कि सेट को भी थोड़ा सा समझ लें। जी कोई नॉन एम्प्टी सेट होता है, सेट कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हम आगे भी थोड़ी सी इससे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और टुगेदर विद दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के साथ ये कोई ऑपरेशन होगा जो जी क्रॉस जी से जी पे होगा। अब देखें कि हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है कि बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो दो नंबर्स को कंबाइन करेगा और तीसरा नंबर हमें रिजल्ट के तौर पे देगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसकी यही है। अब जी कोई नॉन एम्प्टी सेट और इसके साथ उसका ऑपरेट होगा अगर वो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ को होल्ड करे तो उसे ग्रुपाइड कहते हैं। अब हम क्लोजर लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ का रिलेशन बेसिकली रियल नंबर्स के साथ है। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लेक्चर ऐड कर दूंगा, आपने उधर से देख लेना है कि ये नंबर जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ये कंस्ट्रक्ट किस तरह होते हैं और किस तरह मिलकर रियल नंबर बनाते हैं और उसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जैसे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। ये दो वीडियो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप आसानी के लिए पहले उन्हें समझ लें क्योंकि इधर तो क्लोजर ला मैंने डायरेक्ट लेकर चलना है, एक्सप्लेनेशन आपको उधर से मिल जाएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं कि हमें कोई सेट दिया गया हो और उसमें से हम दो नंबर कोई भी पिक कर लें, कि एक सेट दिया गया हो उसमें से कोई भी दो नंबर ले लें, उन्हें हम विद रिस्पेक्ट टू जो उसका ऑपरेशन दिया गया हो, अगर एडिशन का दिया गया हो तो उन्हें हम ऐड करें तो उनका रिजल्ट भी उसी सेट में मौजूद होना चाहिए। जैसे मैं एक कंट्रेरी एग्जांपल ले लेता हूँ। ये देखें हमारे पास ये है 1 2 3। अब हमने देखना है कि ये सेट क्या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं। जैसे मैंने 2 + 3 किया और आंसर 5 आ गया, जो कि 5 इस सेट से बिलोंग नहीं करता। 5 does not belong to a, this set does not hold closure property with respect to addition। और सिमिलरली अगर कोई मल्टीप्लिकेशन का हमें ऑपरेशन दे दिया जाता तो 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6, ये सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करता। मतलब उसकी जो जनरल डेफिनेशन है वो भी मैं लिखने की कोशिश करता हूँ क्वांटिफायर की हेल्प से। क्लोजर लॉ ये है कि अगर हमें कोई सेट दिया गया हो, उसके हम दो नंबर को ऐड करें या विद रिस्पेक्ट टू उसके बाइनरी ऑपरेशन, तो उसका रिजल्ट भी उसी सेट में होना चाहिए। अब जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लिख लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको मालूम होगा कि 1 2 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट। द नंबर विच यूज फॉर काउंटिंग उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। अब इसके जो भी एलिमेंट पिक कर लिए जाएं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ये होल्ड नहीं करता बाइनरी ऑपरेशन को, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कह सकते हैं कि, अब इधर 6 भी इसमें लाई करेगा, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुपाइड की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। मतलब एक ऐसा सेट जो जस्ट क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करे तो उसे ग्रुपाइड कहते हैं। अब हम चलते हैं सेमी ग्रुप की तरफ। ग्रुपाइड के बाद अगला कंसेप्ट सेमी ग्रुप का है। सेमी कहते हैं हाफ को, मतलब हाफ वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेगा। अब जी कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा और उसके ऊपर ये कोई बाइनरी ऑपरेशन होगी। बाइनरी ऑपरेशन हम ज़्यादातर एडिशन लेंगे और मल्टीप्लिकेशन लेंगे। अगर वो फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे
और उसके बाद अगर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे तो इस सेट को हम सेमी ग्रुप कहेंगे। मतलब उसमें दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो क्लोजर लॉ और एक एसोसिएटिव लॉ। क्लोजर लॉ तो आपने देख लिया, और इसके अलावा ग्रुप में कहते हैं कि अगर कोई सेट क्लोजर लॉ होल्ड करता है तो वो क्लोज्ड होता है। अब हम इसके एक से दो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगेन हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर को देखते हैं। हमें पता है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी इजीली होल्ड करता है। और उसके बाद एसोसिएटिव लॉ को हम देख लेते हैं कि 1+2+3। मैं थोड़ा सा इधर एसोसिएटिव लॉ एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसोसिएटिव लॉ को ब्रैकेट चेंज का कानून भी कहते हैं। +3 ब्रैकेट चेंज का कानून इस तरह कहते हैं, अगर हम इसके पहले हिस्से पे ब्रैकेट लगा रहे हैं तो इधर दूसरे हिस्से पे लगाएंगे। सिमिलरली अगर ये लेफ्ट साइड पे दूसरे हिस्से पे ब्रैकेट लगाएंगे तो उधर पहले हिस्से पे आ जाएगी। और ये ऑब्वियस सी बात है, जो सेट क्लोजर लॉ होल्ड करता है तो वह एसोसिएटिव लॉ भी लाजमी होल्ड करेगा, और ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। सेमी ग्रुप से अगला कंसेप्ट मोनॉइड का है। अब हमने दो चीज़ें देख ली। ग्रुपॉइड में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती थी, सेमी ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। जबकि मोनॉइड में तीन प्रॉपर्टीज होंगी, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। हम थोड़ा सा आइडेंटिटी को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ऐसा एलिमेंट जो विद रिस्पेक्ट टू करिस्पॉन्डिंग बाइनरी ऑपरेशन दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए तो उस पर कोई असर ना हो। ऐसा एलिमेंट जो विद रिस्पेक्ट टू करिस्पॉन्डिंग बाइनरी ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट हो और उस पर कोई असर ना हो तो इसे आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आइडेंटिटी ज़ीरो है, इसे किसी के साथ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दी जाए तो उस पर कोई असर नहीं होता। और सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 है, इसे मल्टीप्लाई या डिवीजन 1 के साथ किसी भी नंबर को कर दिया जाए तो उस पर भी कोई असर नहीं होता। और ऐसा सेट जो ये तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करे, मतलब उसमें आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है वो सेट मोनॉइड तो उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब हम कुछ एग्जांपल के थ्रू मोनॉइड को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम वही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने ग्रुपाइड और सेमी ग्रुप में ली थी, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोनॉइड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता। इसमें क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाता है, लेकिन इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता। तो ये सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो हो सकता है लेकिन मोनॉइड नहीं हो सकता। अब हम सेट ऑफ इंटीजर को देखते हैं। ये मोनॉइड की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। इसमें आप कोई भी नंबर लेकर उन्हें ऐड कर दें, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम चेक कर रहे हैं कि इसमें कोई भी नंबर ऐड या सब ऐड कर दिया जाए तो उनका मतलब रिजल्ट भी सेट में होल्ड करेगा। क्लोजर लॉ प्रॉपर्टी ये इजीली सेटिस्फाइड करता है, और जो सेट क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड करे वो ऑटोमेटिकली एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है, तो वो ज़ीरो इसमें बिलोंग कर जाती है, जिसकी वजह से ये सेट इजीली मोनॉइड बन जाता है। अभी हम सिंपल एग्जांपल के थ्रू जा रहे हैं ताकि हम कंसेप्ट इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। मैं पावर सेट, मैट्रिक्स और इस तरह बाकी फंक्शंस को नहीं ले रहा ग्रुप को एक्सप्लेन करने के लिए। वो हम थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है जो हम वक्त के साथ साथ कवर करेंगे। अभी हम सिंपल चीज़ें लेकर ग्रुप का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने ये देख लिया कि इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी है पड़ी, जिसकी वजह से ये सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोनॉइड है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। बल्कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वहीं जो नेचुरल नंबर का सेट था उसे देखें।
इसमें हमने देख लिया था कि अब इसमें कोई भी दो नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट लूँ तो वो इजीली सेटिस्फाइड करता है नेचुरल नंबर में। तो ये क्लोयर लॉ तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। और इसके अलावा जो सेट हमें पता है क्लोयर लॉ होल्ड करता है वो ऑटोमेटिकली विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। और इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन मौजूद है जिसकी वजह से ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मोनॉइड की प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंप्लीट ग्रुप की तरफ। अब हम ग्रुप को एक्सप्लेन करते हैं कि नॉन एम्प्टी सेट होगा और विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। जैसे सबसे पहले क्लोजर लॉ मतलब क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरे नंबर पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। और थर्ड कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए। और फोर्थ कंडीशन इसकी है कि इसमें इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा बाकी चीज़ें तो हम आइडेंटिटी को देख चुके हैं, अब हम थोड़ा सा इनवर्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। उसके बाद हम ग्रुप से रिलेटेड कुछ एग्जांपलें एक्सप्लेन करते हैं। इनवर्स प्रॉपर्टी ये है कि हम इसे किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट करें विद रिस्पेक्ट टू करिस्पॉन्डिंग बाइनरी ऑपरेशन उस सेट की आइडेंटिटी हासिल हो जाए। मतलब कोई ऐसा नंबर जिसे हम किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट करें। जैसे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखें, ए हमें कोई नंबर दिया गया है तो इसके करिस्पॉन्डिंग हमें एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसे हम उसके साथ ऑपरेट करें तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमें एडिटिव आइडेंटिटी हासिल होती है। तो ये जो माइनस ए बन गया है ये इसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखिए कि हमारे पास ए कोई नंबर दिया गया है तो ए एक 1/a एक ऐसा नंबर है जिसे हम इसके साथ ऑपरेट करें तो करिस्पॉन्डिंग हमें आइडेंटिटी हासिल होती है। तो इसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है। एडिटिव इन्वर्स में सिंपल हम उसकी साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम उसके रेसिप्रोकल के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ऐसा नंबर जिसे ऑपरेट करने से दूसरे सेट की या करिस्पॉन्डिंग सेट की आइडेंटिटी हासिल हो जाए तो इस तरह के नंबर को इन्वर्स कहते हैं। अब हमने ग्रुप देख लिया कि उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं। लाइक क्लोजर लॉ मतलब क्लोज्ड होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इसके बाद लास्ट टाइम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाई वी नीड टू सीक्वेंस इन अ ग्रुप। मतलब हम ग्रुप बनाने के लिए हमें क्यों पहले क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इनको होल्ड करना पड़ता है। हम रिवर्स क्यों नहीं चल सकते, मतलब पहले हम इनवर्स देख लें बाद में हम आइडेंटिटी देख लें। तो मेरे नज़दीक इसका आंसर ये है कि जैसे कोई मकान बगैर ईंटों के नहीं बन सकता इसलिए ग्रुप भी पहले ग्रुपाइड सेमी ग्रुप मोनॉइड के बगैर नहीं बन सकता। इसलिए ग्रुप ग्रुपाइड सेमी ग्रुप और मोनॉइड के बगैर नहीं बन सकता।